सर सेपरेट बायो का बैच ले आइए, वो तो आप जिससे पढ़ते हो आप पढ़ के देख लो, फिर क्वेश्चन करना। वरना पिछले साल कई सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे सर ओनली बॉटनी जूलॉजी समझ में आया ना। आज उस हर व्यक्ति का नाम नोट कर लो जिस व्यक्ति ने तुमको बुरा बोला था। कि सिलेक्शन चाहिए तो यहां आओ और एंटरटेनमेंट चाहिए तो फिर बहुत सारी जगह है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, चलिए सबसे पहले मैं आपके इस बात का जवाब देता हूं, सर सेपरेट बायो का बैच ले आइए, वो रहेगा। मैंने आपको क्या बोला? आई एम नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी, आई एम हियर टू मेक यू डॉक्टर्स। लास्ट ईयर आप सभी लोगों को याद हो तो आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी जगह से आपने मल्टीपल जगह से आपने प्रिपरेशन करी थी। दिक्कत क्या होती है, अलग अलग जगह पर, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि कोई टीचर अच्छा नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग सिलेबस चल रहा होता है और उसमें क्या होता है, बच्चे उसी चीज में पूरे टाइम उलझे रहते हैं। क्या करें, कब करें, कैसे करें, किसकी रिदम पे चलें, इस रिदम को फॉलो करें या उस रिदम को फॉलो करें, कैसे करें। और अब आप बोलोगे सर हम तो भाई जिनसे पढ़े उनसे ही पढ़ेंगे, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन अब मैं आपको इन टीचर्स के बारे में कुछ बताने वाला हूं, पहले आप उस बात को बहुत अच्छे से समझना। जब मैंने ये डिसाइड किया, और कब डिसाइड किया, जब आप लोगों ने मुझे बोला कि सर हमको केमिस्ट्री पूरी करा दीजिए, हमको कुछ फिजिक्स करवा दीजिए, तो जब आप लोगों ने ऐसा डिमांड करी तो मैंने ऐड दिया। और आप विश्वास मानिए मेरे पास 800 से ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग सभी डिफरेंट टीचर्स की है। 800 अलग अलग और इंडिया के बहुत अच्छे टीचर्स की मेरे पास रिकॉर्डिंग आई। और उनमें से अब आप खुद सोच सकते हो, मैंने 2 टीचर्स को सिलेक्ट किया। तो अब आप मुझे बताइए जरा, जितने लोग मुझे जानते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं या मेरी टीचिंग को जानते हैं, मेरी टीचिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। तो मैंने 800 टीचर्स में से 2 हीरो को सिलेक्ट किया और उनमें मैंने केवल एक ही चीज को, हां लकीली ये था कि विकास को मैं पहले से जानता था। ऐसा नहीं था कि जानने की वजह से वो किया था। बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिनको मैं जानता था, कई सारे ऐसे भी थे जो मेरे साथ पढ़ाए हुए थे, बहुत सारे ऐसे थे। और उनमें से मैंने 2 ऐसे डायमंड्स को, 2 रेयर डायमंड्स को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया जिनकी टीचिंग में केवल और केवल एक ही चीज थी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्या थी? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। और आपको यदि इस बात का डाउट है तो आप जिससे पढ़ते हो आप पढ़ के देख लो, फिर क्वेश्चन करना। और उसके बाद में आप इन टीचर्स से आप पढ़ के देखना जो इन्होंने केवल एक 1 शॉट कराया है, उस 1 शॉट से आप पढ़ के देखना और फिर क्वेश्चन करना। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या है। और ये इंडिया का, मैं दावे के साथ एक बात बोल सकता हूं, अकेला प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का जहां पर आपको चारों सब्जेक्ट यूनिफॉर्म मिलेंगे। चारों के चारों सब्जेक्ट आपको यूनिफॉर्म मिलेंगे, चारों सब्जेक्ट आपको एक ही लेवल के मिलेंगे। आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाइए, मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूं, मैं आपको बिल्कुल इस बात का चैलेंज करता हूं कि फिजिक्स अच्छी मिलेगी तो पता चले 3 सब्जेक्ट बर्बाद है। बातें बड़ी बड़ी लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। जूलॉजी अच्छी है, बॉटनी अच्छी है तो केमिस्ट्री फिजिक्स बर्बाद है। केमिस्ट्री अच्छी है तो फिजिक्स जूलॉजी बर्बाद है। ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जिस प्लेटफॉर्म पर आपको चारों सब्जेक्ट यूनिफॉर्म मिलेंगे। और चारों के चारों सब्जेक्ट, मैंने आपको बोला 2 सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा रहा हूं और मेरी टीचिंग पे एटलीस्ट आपको इतने सालों में विश्वास हो ही गया होगा। नहीं है विश्वास तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके, किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से जाके एक बार कंफर्म कर लेना कि पेपर कैसा भी आए, पेपर आसान आए, पेपर मीडियम लेवल का आए, पेपर डिफिकल्ट लेवल का आए, यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपने पढ़ा है तो आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आई। तो ये जो 2 टीचर्स मैं लेकर आया हूं, विश्वास मानना, अभी आप इस बात को देख लो, अभी आप इस बात को देख लो, आप 1-2 महीने बाद आप देखना, आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो 2 टीचर हैं, ये 2 वो टीचर हैं कि जिस भी इंस्टीट्यूट पर हैं
उन्होंने अपना डंका बजाया है और रैंक पर रैंक प्रोड्यूस की हुई है, रैंक पर रैंक प्रोड्यूस की हुई है। आप इस बात को बिलीव मानना, समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं सौरभ सर से। अब सौरभ सर की मैं आपको सबसे बड़ी और खास बात बताता हूं। इस समय चल रहा है कि फिजिक्स में आपको आईआईटी लेवल का करना चाहिए। अकेला टीचर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगा जिसने रैंक 1 जेईई मेंस में प्रोड्यूस की हुई है और टॉप 100 में कई रैंक एडवांस में प्रोड्यूस की हुई है, नीट में कई रैंक प्रोड्यूस की हुई है। और एक क्लास देख लो, मैं तो आपसे केवल एक सिंपल सी बात बोलूंगा, एक क्लास देख लो, एक बार जरा टेस्ट करके तो देखो, वो मत बनो। मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक जो ओशियन में, समुद्र में रहने वाला एक मेढक था, वो गलती से कुएं में गिर गया। कहां पर गिर गया? कुएं में गिर गया। और जब वो कुएं में गिर गया तो हुआ क्या, उसने वहां के रहने वाले मेढक से बोला, कितनी छोटी सी जगह है, मैं तो बहुत बड़ी जगह में रहता था। तो जो मेढक वहां पर कुएं में रहता था उसने जंप किया। उसने बोला, तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? उसने बोला नहीं। उसने और जंप किया, बोले तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? बोले नहीं। अब उसने पूरी ताकत लगा के कुएं के एक कोने से दूसरे कोने पर उसने जंप करी। उसने बोला इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो अब आप मुझे बताइए जरा, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, जब तक उन मेढक को ओशियन नहीं दिखाओगे, उनको तो यही लगेगा कि वो कुआं ही सबसे बड़ा समुद्र है। तो मैंने आपसे क्या बोला, एक बार पढ़ के देखना, आप अटेंड करके देखना। जो YouTube पे क्लासेस हैं आप उनको अटेंड करके देखो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी टीचर, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि जहां कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात आएगी, मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूं, मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूं कि एक बार आप इन टीचर से पढ़ के देखिए। और मैंने क्या बोला, ऐसा इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें चारों सब्जेक्ट यूनिफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अलावा, इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर चारों सब्जेक्ट यूनिफॉर्म है। तो सौरभ सर, आप खुद आप यहां पर देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी है और बड़ा ही यूनिक वे है उनका पढ़ाने का। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट से बढ़ा देते हैं, बड़े जबरदस्त जबरदस्त एक्सपेरिमेंट से कॉन्सेप्ट ऐसे करा देते हैं कि आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको फिजिक्स फील हो जाएगी। फिजिक्स होती क्या है आपको फील हो जाएगी। आपको चीजों में, जगहों में, लोगों में, आपको फिजिक्स की चीजें आपको आप रिलेट कर पाओगे। नेचुरल चीजों में, नेचुरल इवेंट में आप फिजिक्स को रिलेट कर पाओगे। इस बात का मेरा दावा है। और इतना तो जानते हो ना कि आज तक इतने सालों में कभी भी ऐसी कोई चीज मैंने नहीं बोली है जो ना करी हो, ठीक है। और एक चीज बेटा आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो, मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, उसमें बहुत सारे टीचर्स बोल रहे थे रोना धोना बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ, अब ऐसा हो जाओ। मैं तो बोल रहा हूं रो लो अच्छे से, रो लो अच्छे से, खूब फूट फूट के रो लो, जम के रो लो। और जब तुम में खुद आ जाए ना, हमेशा याद रखना, सफरिंग इज ऑलवेज पर्सनल। सफरिंग हमेशा पर्सनल होती है, ये बात बहुत अच्छी है। कबीर सिंह बेवड़ा एक मूवी आई थी, उस मूवी का केवल एक ही डायलॉग, ये बहुत बढ़िया डायलॉग है जो वास्तव में सही है कि सफरिंग इज ऑलवेज पर्सनल। तो आप जितना सफर कर सकते हो ना आप कर लो, और आप देखोगे कि कुछ दिन बाद आप उससे इम्यून हो जाओगे। आप में खुद में हिम्मत आ जाएगी। कोई आपको बुरा बोल रहा है ना तो उसको बोलो और बोल और बोल और बोल, अभी कम है और बोल। यदि आपको कोई, मान लो आप कहीं पर हो, आपके रिलेटिव आपको बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो उससे बोलना और बोलो यार, मजा नहीं आ रहा, और बोलो थोड़ा सा, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और बोल लो और बोल लो और बोल लो। और जब वो इतना ज्यादा बोलेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका इम्यूनाइजेशन हो जाएगा, आपकी बॉडी, आपका दिमाग उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार कर लेगा, और उस एंटीबॉडीज की मदद से नेक्स्ट ईयर नीट में मचा देंगे। क्या कर देंगे? मचा देंगे। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो सर खुद आईआईटी से पास आउट है, और मैंने आपको क्या बोला, आज तक जिस इंस्टीट्यूट में रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में रहे, इंडिया के सारे टॉप इंस्टीट्यूट में, चाहे वो आईआईटी का टॉप इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो नीट का टॉप इंस्टीट्यूट हो, दोनों के टॉप बैचेस को भी पढ़ाया और जबरदस्त रैंक प्रोड्यूस की हुई है। तो सौरभ सर का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, आप यदि चारों सब्जेक्ट को आप फॉलो करोगे तो आपका जो रिजल्ट आप सोच रहे हो, जो आपका रिजल्ट, आप जो नंबर डे 1 पे लेके चलते हो, वो आप अचीव कर जाओगे। मैंने आपसे क्या बोला,
अकेला प्लेटफॉर्म है जहां पर चारों सब्जेक्ट आपको यूनिफॉर्म मिलेंगे, बाकी आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपको डाउट है तो आप चेक कर लो, आपको डाउट है तो आप सबसे पढ़ के देख लो मेरी बात पे, उसके बाद में बिलीव करना। समझ में आ रहा है? लेकिन पहले टेस्ट करने के बाद में, किसके बाद में? टेस्ट करने के बाद में। अब केमिस्ट्री कौन पढ़ाने वाला है? केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं विकास शुक्ला सर। और विकास सर का तो बस मैं यही कहूंगा कि अकेले ऐसे टीचर हैं जो तीनों केमिस्ट्री में महारत हासिल है, जिनको पढ़ाते तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो तीनों पार्ट पढ़ाते हैं, लेकिन ये अकेले ऐसे टीचर हैं जिनको तीनों के तीनों पार्ट में इक्वल महारत है। और आपको यदि डाउट है ना, तो आप इनका कोई भी यूट्यूब का वीडियो उठा के देख लो। जो वीडियोस अभी आयाम सीरीज में हमने कराए थे, आप उन वीडियोस को उठा के देख लो, और आपने जिनसे पढ़ा हो, आपके रिस्पेक्टेड टीचर हो, और फिर आप खुद कंपेयर कर लो। मैं तो आपसे बोल रहा हूं ना, आप खुद कंपेयर कर लो। इमोशंस को रखो साइड में, इमोशंस को रखो साइड में, तभी होगा प्रमोशन। समझ में आ रहा है? जब तक इमोशंस को साइड में नहीं रखोगे ना, तब तक प्रमोशन नहीं होगा। सर हमको टीचर बड़े अच्छे लगते हैं, हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से। तो अब इमोशन बहुत हुआ, इमोशन को रखो साइड में और प्रमोशन की बात करो। किसकी बात करो? प्रमोशन की बात करो। तो विकास शुक्ला सर ने बहुत सारी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, आईआईटी का बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूट था, फिटजी। अब जरूर वो शायद बंद हो गया है, लेकिन एक टाइम पे आईआईटी में जबरदस्त था। और ये अकेले ऐसे टीचर हैं जिनको हायर करते ही सेंटर हेड बना दिया गया था। अकेले टीचर थे जिनको हायर करते ही सेंटर हेड बना दिया था कि इनको किसी भी तरीके से उस इंस्टीट्यूट को ना छोड़े। समझ में आ रहा है? तो ये इतने जबरदस्त टीचर हैं, और जाते ही इन्होंने टॉप 100 में कई रैंक प्रोड्यूस किए हैं, कई सारी रैंक प्रोड्यूस करी है। समझ में आ रहा है? तो चलिए जरा अब देख लेते हैं बायो कौन। हाँ, के बारे में थोड़ा मैं शुक्ला जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अब भी आप बता रहे थे कि फिटजी में जो है सर पढ़ा रहे थे, और फिटजी में सर के साथ मैं भी काम कर रहा था। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था जब शुक्ला जी के साथ हम पढ़ा रहे थे। और सर उस टाइम पे टीचर्स बहुत हेजिटेट करते थे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने में। तो शुक्ला सर जो है एक बार जो है मेरे को बताया कि यार मैंने तो क्लास में नंबर बांट दिया बच्चों को, और अब वो बच्चे रात भर भी अगर मैसेज करते हैं तो शुक्ला सर जो है पूरा उसको जो है बिल्कुल तरीके से अटेंड करते थे। और कई बार हमने इसको देखा है कि हम लोग तो सेम फ्लैट में फ्लैट शेयर किया करते थे उस टाइम पे, कि शुक्ला सर रात में जो है लगे हुए हैं व्हाट्सएप पे फोटो खींच खींच के बच्चों को मैसेज कर रहे हैं। तो इनका डेडिकेशन हमने उस टाइम से देखा है। तो मेरे ख्याल से इनसे बेस्ट टीचर, क्योंकि आपने ये बात ही मेंशन की है कि इकलौते ऐसे सर हैं जो केमिस्ट्री के तीनों डिपार्टमेंट को कवर करते हैं इक्वल वेटेज में। इक्वल मतलब केमिस्ट्री तो देखो यार, कोई भी नीट का कोई भी सब्जेक्ट रॉकेट साइंस नहीं हो। इलॉन मस्क को देखो, जहां नासा में इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, इलॉन मस्क ने बैठे बैठे जो है अपने आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया और काम कर डाला। और अभी देखो, जो आपने देखा होगा कि सुनीता विलियम्स को लाने के लिए इलॉन मस्क का ही जो है स्पेसशिप गया था। ठीक है, नासा ने मदद ली थी, जहां पर दुनिया के MIT के, आप देखो जरा, हार्वर्ड के सबसे टॉप ग्रेजुएट थे, वो कुछ नहीं कर पाए, जहां पर उन्होंने वो कर डाला। तो इस बात को आप बहुत अच्छे समझना कि नीट में या IIT में कोई भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये अकेला पर्सन ऐसा है जो तीनों में ऐसी महारत लेकर आया है कि तीनों सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और मैंने क्या बोला ना, पहले आप इनसे पढ़ के देख लो और उसके बाद इस बात को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, उसको आप खुद एनालाइज करना, आप खुद इस चीज को असेस करना कि क्या ये टीचर उस लायक हैं या नहीं। आपको मैं गारंटी से बोल रहा हूं, इस बात को चैलेंज करके बोल रहा हूं कि आप जिससे पढ़ रहे हो, आप पहले उनसे पढ़ लो और फिर इनसे पढ़ लो। आपको डिफरेंस फील हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार ये चीज तो मिसिंग थी, कभी समझ में नहीं आती थी, इन्होंने बता दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों टीचर धुरंधर टीचर हैं, ऑफलाइन के, बड़े बड़े बैचेस के, बड़ी बड़ी रैंक प्रोड्यूस करने वाले के जबरदस्त टीचर्स हैं। अब बायो कौन पढ़ाने वाला है? तो बायो भैया मैं पढ़ाने वाला हूं, बॉटनी और जूलॉजी। और आई थिंक लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए थे। और ईमानदारी से मुझे बताना कि क्योंकि जब तुम लोग बायो कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मुझसे दोनों सब्जेक्ट पढ़े होंगे तभी, वरना पिछले साल कई सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे सर ओनली बॉटनी जूलॉजी। समझ में आया ना? और
डिफरेंस भी आपको फील हुआ ना? आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी आपको समझ में आएगी। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होती है? जब ईसीजी वगैरह हमने पढ़ा था तो आपको फील आया था ना कि भाई हाँ, ये लीड वगैरह कैसे वर्क करती है, क्यों पॉजिटिव डेविएशन होता है, क्यों नेगेटिव डेविएशन होता है, काउंटर करंट, मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर जब हमने पढ़ा था, या एनिमल डाइवर्सिटी के हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो आपको डिफरेंस क्लियरली फील हुआ था। तो बस इसी तरीके से बिलीव रखना। और बस इतना ही कहूंगा कि इंडिया का ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पर मेरे पढ़ाए हुए मिनिमम 100 स्टूडेंट्स नहीं है। और वो आपको, और वो बहुत सारे अभी भी कनेक्टेड है एवरी डे। मुझे कम से कम आप इस बात को समझना, 10 तो मुझे वॉइस नोट भेजने ही पड़ते हैं कि एनाटॉमी कैसे पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, फिजियोलॉजी कैसे पढ़ना है। मैंने पूरी ड्राइव बना रखी है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की बुक्स की, वो मैं उनको भेजता रहता हूं। तो मैंने आपको क्या बोला, यदि आप वास्तव में अच्छे से सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको यहां पर वैसी ही टीचिंग मिलेगी, आपको सीरियस टीचिंग मिलेगी, आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में मिलेगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? आज उस हर व्यक्ति का नाम नोट कर लो जिस व्यक्ति ने तुमको बुरा बोला था। क्लासेस डिटेल्स। अब देखो क्लास की डिटेल्स क्या रहेंगी। क्लास 6 डेज चलेंगी और इस 6 डेज की क्लास में एक बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशल चीज है जो दोनों सर के कहने पर ऐड की गई है, जो 6 डे हमारा रहेगा। 5 डेज हमारी क्लास चलेगी, 6 डे भी क्लास रहेगी। एवरी सैटरडे जो आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ा है, मान लीजिए आपने फिजिक्स में पढ़ा है, आपने 1D को आपने स्टार्ट किया और मान लो आपने 5 क्लास में आपने जो भी पढ़ा, तो उसमें हम क्या करेंगे, सर क्या करेंगे कि जो 5 दिन में पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज कराएंगे, क्विक रिवीजन, और उसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे उस दिन, पूरे उस 5 दिन के ऊपर, जिससे आप लोग क्विक रिवीजन करना सीखो। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम फेस की होगी कि लास्ट में सर रिवीजन नहीं हो पाता, तो हम आपको साल भर रिवाइज कराना भी सिखाएंगे कि कैसे रिवाइज करना है। और डीपीपी तो आपको मिलेगी, वो अलग से बताने की जरूरत है नहीं। डीपीपी आपको मिलेगी, डीपीपी को बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस भी करेंगे, वो भी आपको चीजें बहुत अच्छे से मिलेंगी। तो आपको ये क्लास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जो 6 डे आपका रहेगा वो बहुत यूनिक रहेगा, क्योंकि यदि आपने 5 दिन अटेंड किया है तो 6वां दिन आपको मजे ला देगा, आपके कॉन्सेप्ट को जबरदस्त कर देगा। अब देखिए जरा, कुछ नए फीचर्स बायोगुरु ऐप में ऐड किए गए हैं। ठीक है, जो भी हमारी कैपेसिटी थी, धीरे धीरे हम भी ऐप को अपग्रेड करते जा रहे हैं, और जो हमारी कैपेसिटी थी, जो हम फाइनेंशियली जिस तरीके से हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, कुछ फीचर्स को हम ऐड करते जा रहे हैं। अब वो क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर है, अब देखिए जरा, जैसे सर ऑफलाइन के बड़े धुरंधर टीचर हैं, और सर का मुझसे एक सवाल था कि हम ऑनलाइन को कैसे और ज्यादा इंगेजिंग बनाएं। तो ऑनलाइन को इंगेजिंग बनाने के लिए इसमें एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज इंक्लूड की गई है, हैंड रेस। अब आप बोलोगे सर हैंड रेस तो हमने और भी जगह पे प्लेटफॉर्म पे देखा है, यहां पर क्या डिफरेंस है? यहां पर हैंड रेस का डिफरेंस यह है कि उस बच्चे से ऑडियो कॉल पे बात भी की जा सकती है। क्या की जा सकती है? ऑडियो कॉल पे। हाँ, अदर प्लेटफॉर्म पे होगा वीडियो कॉल और वो कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि हम अपनी कैपेसिटी से, हमारा किसी से कंपैरिजन नहीं है, हम अपने रास्ते से चल रहे हैं, हम धीरे धीरे उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो हैंड रेस करने वाले बच्चे से लास्ट में बात करेंगे, सारे टीचर्स बात कर लेंगे कि आपका क्या जेन्युइन डाउट है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज जो है लाइव पोल्स, तो ये पोल्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। पोल्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग ऑनलाइन ऐप और इन सारी चीजों से आप अच्छी तरीके से फैमिलियर हो, तो आप जानते हो। तो पोल को हमने भी अब इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद में ये सबसे बड़ी जो चीज है, इस बात को आप समझिएगा, जैसे चैट में क्या होता है ये सर एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। सर कई बार ऑनलाइन क्लास के अंदर ये बड़ा इशू आता है, सभी बच्चे इस बात को जानते भी होंगे, कई बच्चों ने ऐसा फेस भी किया होगा कि क्लास चल रही है, बहुत ही सीरियस मोड चल रहा है, सर जो है यहाँ पर बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग जो है, जो थोड़ा सा कई बार बच्चे जो है पढ़ते पढ़ते भटक जाते हैं, थोड़ा सा जो है उनका दिमाग कहीं और फिर जाता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद करने लगते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद करने लगते हैं,
ठीक है, उसके बाद में पता चले वॉर चल रहा है तो उसमें ये बोलने लगेंगे कि वो जो है चाइना ने अभी अभी एक न्यूक्लियर बम जो है हमारे ऊपर फेंक दिया है, हमारी छत के ऊपर गिरा है। ठीक है, देखो जरा तुम्हारे छत पे गिरा है कि नहीं गिरा है, ऐसे मैसेज करने लगते हैं कि नहीं करने लगते। तो अब इससे अलग होने के लिए क्या करें, तो इससे अलग होने के लिए एक स्पेशल फीचर है सेल्फ चैट। मतलब इसमें आपको केवल आपका पूछा हुआ डाउट दिखेगा, किसी और की चैट आपको नहीं दिखेगी और आप खुद इसको इनेबल कर सकते हो। तो आपको बाकी लोगों का जो कचरा है, बाकी लोग जो स्पैमर्स हैं, बाकी लोग जो फ्रस्ट्रेट हैं, बाकी लोग जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप उनको हटा सकते हो। आप उनको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना, बोलेंगे सीधे सीधे बम फटा, सुबह सुबह जो है वो बम फटा, हमारे घर के ऊपर जो है वो बम फटा, तुम्हारे घर के ऊपर भी बम फटा क्या। तो इस तरीके के बच्चों को आप ऑल चैट की जगह आप सेल्फ चैट कर सकते हो कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, किस टॉपिक पे पूछा था, किस स्लाइड पे पूछा था, क्योंकि जनरली क्लास ऐड होने के बाद में आप खुद भी भूल जाते हो क्या डाउट था। आप वो खुद देख सकते हो कि यार ये वाली पर्टिकुलर स्लाइड चल रही थी। मान लो जैसे यहां पर ये डायग्राम बना हुआ है, यहां पर मान लो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं मेडुलरी रेस पढ़ा रहा हूं। तो मेडुलरी रेस जब मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां पर मान लो उसको लग रहा है कि यार मेडुलरी रेस मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो अब इतनी चैट्स में उसकी चैट गुम जाएंगी। लेकिन यदि वो सेल्फ चैट एक्टिव करेगा तो उसको पता चलेगा कि यार ये मुझे समझ में नहीं आया था, अब जब नेक्स्ट क्लास में सर रिवीजन कराएंगे तो मुझे इस पर फोकस करना है, मुझे इस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। अब इसके बाद में 24/7 आपको जो एआई है, एआई बोल रहा हूं सॉरी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाउट काउंटर आपके पास यहां पर 24/7 है। क्या है, 24/7 आपके पास अवेलेबल है। सिंपल आपको क्या करना है, आप उसको ओपन करिए, उस ऑप्शन को ओपन करिए। आपके पास कोई फोटो है, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसी बुक का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप उसकी फोटो खींचिए, आप यहां पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, चैट जीपीटी जैसा, लेकिन चैट जीपीटी की एक लिमिट होती है, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। हमने वो सारी लिमिट अब आपको अलग से, या मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, चैट जीपीटी का जो पेड सब्सक्रिप्शन होता है वो 1999 का होता है, 2000 रुपए पर मंथ का होता है, पर मंथ का होता है, मतलब 2000 रुपए। तो 10 महीने की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा। 20,000 रुपए हो गए। तो वो 20,000 रुपए का जो आपको फीचर है अनलिमिटेड डाउट का, अनलिमिटेड डाउट का जो फीचर है आपको यहां पर इनबिल्ट मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या मिल रहा है आपको, इनबिल्ट। आप 24/7 आप पूरे के पूरे डाउट्स आप इसमें पूछ सकते हो, आप इसमें एनालाइज कर सकते हो, आपको जो चीज, और फिर भी आपको डाउट आता है तो हम लोग हैं। और जैसे लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था 1-to-1, आपको यदि याद हो तो हम जूम सेशन रखा था। इस बार 3 टीचर्स हैं, तीनों टीचर्स के जूम सेशन होंगे और उसमें आप उनसे बात करके आप उनसे पूछ सकते हो, सर मुझे इस सब टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मैं कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करूं, मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में अब देखो, ये एक बहुत ही नया फीचर एक इंक्लूड किया गया है कि रिकॉर्डेड क्लास में, जैसे बच्चे क्या होते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास जो होती है मैक्सिमम प्रेफर करते हैं कि यार हमारा डेटा कम कंज्यूम हो। अब हमारे ऐप में एक नई चीज हमने इंक्लूड कर दी है कि लाइव क्लास में भी आपका बहुत कम डेटा कंज्यूम होगा, बहुत कम डेटा कंज्यूम होगा। उसके बाद भी आपको मान लो आपकी क्लास मिस हो गई, आप कहीं शादी में चले गए, किसी की बर्बादी में चले गए, या आप बीमार हो गए, तो आप बीमार हो गए और आप वो नहीं देख पाए और आप रिकॉर्डेड देख रहे हो। और जब आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, सर इसमें कौन सी नई बात है, अरे सुन तो लो क्या बता रहा हूं। अब देखना, यहां पर ऊपर क्लास चल रही है और जो मैंने पीडीएफ अपलोड की हुई है, आप वो पीडीएफ साथ के साथ देख सकते हो। मतलब आपका मन हो रहा है, आपका मन हो रहा है कि यार जो है मैं पहले इसके नोट्स बना लूं। ड्रॉपर्स में ऐसा होता है, 11th-12th में ऐसा नहीं होता। ड्रॉपर्स में होता है यार पहले मैं लिख लूं फिर समझ लूंगा। तो आपने क्या किया, उसी स्लाइड को उतना लिख लिया और फिर आपने यहां से समझ लिया, फिर नेक्स्ट पे गए। मतलब आप यहां पर रिकॉर्डेड वीडियो के साथ में आप पीडीएफ भी देख सकते हो। अब इसका एक और फायदा है, जैसे सर ने मान लो क्लास में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब क्या होता है
कि वो क्वेश्चन जब वो करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी रहते हैं। नीचे आपको पीडीएफ अपलोड कर देंगे क्वेश्चंस की पीडीएफ। अब आप उस क्वेश्चन की पीडीएफ खोलो, उसको आप सॉल्व करो, और आपसे सॉल्व करते हुए आप साथ में लाइव भी आप चालू कर लो कि आपको यदि लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन में मैं भी सॉल्व करते जाऊं और थोड़ा सा जो सपोर्ट है, थोड़ा सा एक धक्का जो है मुझे सर का भी मिल जाए कि मैं कहां गलत कर रहा हूं, तो यहां पर आप पीडीएफ चलती हुई रिकॉर्डेड क्लास में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक फीचर और ऐड किया हुआ है। अब इसके बाद में यूजर कैन डाउनलोड रिकॉर्डेड वीडियो डायरेक्टली। अब आप अपने ऐप में रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो फीचर आई थिंक पहले से भी था, लेकिन इसीलिए बता दिया कि जिनको नहीं पता है आप अपने ऐप में ही डाउनलोड कर सकते हो। और एक और चीज ऐड हो गई है जिसकी आप लोगों ने लास्ट ईयर बहुत डिमांड करी थी। पूछो क्या? कि जैसे मान लो आप लेट क्लास आपने ज्वाइन करी, तो वो क्लास क्या होती है? मान लो मेरी क्लास 11 बजे स्टार्ट हुई, सपोज करो आपने 11:30 बजे क्लास ज्वाइन करी। अब उसमें बैक करने का ऑप्शन नहीं आता था, इस साल हमारे उसमें आ गया है। आप बैक भी कर सकते हो और जितनी क्लास जब तक हो गई हो उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अब ये मत बोलना सर आपने 11:30 बजे तक पढ़ा दिया, सर हम 1 बजे तक वाली क्लास देख सकते हैं क्या? तो अभी टाइम मशीन हमारे ऐप में इंक्लूड नहीं हुई है कि आप बोलो कि सर कल आप जो पढ़ाने वाले हो कल की क्लास भी क्या मैं अभी देख सकता हूं फॉरवर्ड करके? तो टाइम मशीन अभी हमारे ऐप में इंक्लूड नहीं हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन कृपया करके ना पूछें। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस, तो भाई देखो जरा, इतने सारे एआई फीचर्स, ऐप के फीचर्स और जो है सारी चीजों को इंक्लूड करके जो प्राइस है वो प्राइस ये रखा हुआ है। ठीक है, प्राइस ये रखा हुआ है। प्राइस अच्छा लग रहा है? प्राइस अच्छा लग रहा है? कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। ठीक है, ये प्राइस रखा हुआ है। फिर मेरा मन हुआ कि यार चलो ठीक है, अब तुम लोग अपने ही स्टूडेंट हो, इसको काट दिया जाए और क्यों ना इसमें आप मुझे बताओ सर, आप 40% का डिस्काउंट दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? 40% का डिस्काउंट दे दिया जाए। तो जो पूरे के पूरे फुल कोर्स का रहेगा, जो पूरे के पूरे, देखो फालतू की बकवास तो किया मत करा करो। समझ में आ रहा है? ये कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। और ठीक है, और रस्ते का माल सस्ते में नहीं देना है। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। ये प्राइस जो है ना, इस प्राइस में भी हमारे लिए चीजों को अफोर्ड करके आपको प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट थोड़ी डिफिकल्टी हम हैंडल कर लेंगे और इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक टी शर्ट आती है, एक टी शर्ट कम पहन लेना। ठीक है, मान लो 2 टी शर्ट आती है, 2 टी शर्ट कम पहन लेना। ठीक है, तो यहां पर जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा? 2,999 आपका प्राइस रहेगा। बैच आज रात से जो है वो पूरा का पूरा उस पर आ जाएगा, लाइव आ जाएगा। हाँ, एक और चीज कि आप इसके साथ में आपको पुराना जो बैच है, पुराना रीस्टार्ट का जो बैच है, आप यदि इसको परचेज करते हो तो इसके साथ में आपको रीस्टार्ट के साथ में आपको ऑल ओल्ड बैचेस आपको फ्री मिलेंगे। ऑल ओल्ड बैचेस आपको क्या मिलेंगे? फ्री मिलेंगे। कि यदि मान लो आपका मन कर गया कि यार थोड़ा सा और ज्यादा नेक्स्ट टॉपिक, कोई टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक मुझे कर लेना है। वैसे तो शुरू में होता है 1-2 महीने बस थोड़ा सा क्या है, ज्यादा नौटंकी चलती है। उसके बाद में जो क्लास चल रही होती है ना, वही उसी को कवर कर ले, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतना कर दिया कि जितने ओल्ड बैचेस हैं इसके साथ में फ्री, इसके साथ में आपको क्या कर दिया? फ्री कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। सर आपका कोई क्वेश्चन है और कोई डाउट है? सर बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। 2 into 2 4। ठीक है, मतलब फर्स्ट के तुमको जो है ना, मतलब पहली के तुमको पहाड़े से बता देंगे, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, यहां से पढ़ा देंगे, फर्स्ट की टेबल से पढ़ा देंगे। ठीक है, और थोड़ा तो कम से कम ऐसी चीजें पूछा करो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वहीं से पढ़ाएंगे। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि सर के पास में एक ऐसी चीज है जो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है, वो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, और वो है
कैलकुलेशन। तो सर आपको कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं, कैसे क्योंकि इस साल का जो पेपर था काफी कैलकुलेटिव था, तो सर आपको कैलकुलेशन काफी ज्यादा फास्ट करना सिखाएंगे, आपकी बहुत प्रैक्टिस कराएंगे। और एक चीज जो है वो सर ही बताएंगे कि उन्होंने क्या सोचा है कि कैसे कैलकुलेशन को, जैसे लास्ट ईयर तक हम इस चीज पे करते थे कि हर संडे में आपको बोलता था 1 घंटे आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स को दो। सर ने इस चीज को डिसाइड किया है कि वो आपकी एक क्लास, एक वीक में आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की आपकी जबरदस्त जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपकी कैलकुलेशन, क्योंकि आई थिंक सर इस साल का पेपर जो है वो कैलकुलेटिव भी काफी ज्यादा था ना, साइन कॉस, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिए कैसे अपन करें। नीट के पेपर के अंदर से बच्चे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि मैथ्स नहीं होती उनके पास। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स नहीं होती है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, दोनों में इश्यूज आते हैं। जहां जहां कैलकुलेशंस होती है वहां बच्चा फंस जाता है। तो हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो एक बच्चे ने कमेंट लिखा है कि बेसिक से शुरुआत करके, तो बेसिक हमारा यही होगा कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही सिखाएंगे बेटा ना, डेसिमल्स को कैसे डील करना है, जो साइंटिफिक नोटेशन है 10 की पावर में कुछ लिखा हुआ है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कैसे डील करना है। कई बार ऐसा होता है कि डेसिमल में मल्टीप्लाई डिवाइड करना कठिन होता है, फ्रैक्शन में रिलेटिवली बहुत आसान होता है। तो जो ये कैलकुलेशंस की जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जो छोटी छोटी ट्रिक्स है, रूट नहीं निकालना आता है कि बच्चों को, कई बार सवाल में रूट फंस जाता है। आरसीएम मुझे भी सिखा देना, भूल गया हूं, पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि मेरे बच्चे भी अब उस क्लास में आने वाले हैं, पता चले पूछे और बोले पापा पढ़ाते हो इतने टीचर्स को एलसीएम आरसीएम, तो मुझे भी सर एलसीएम आरसीएम एक बार फिर से निकालना सिखा देना, ठीक है। अंडर रूट और वो क्यूब रूट वगैरह होता है, वो सारी चीजें मैं भी सर की क्लास अटेंड कर लूंगा। तो सर यही है कि अगर हम देखें तो बच्चों को बिल्कुल कैलकुलेशन से जो है लेकर हमें बिल्कुल जो नीट का लेवल है, इनफैक्ट नीट के लेवल से थोड़ा सा नीट प्लस लेवल पे जो है उसको टच कराना बहुत जरूरी है। शुरुआत बिल्कुल बेसिक्स और बच्चों कैलकुलेशन से करेंगे। शुरुआत के हमारे जो है 2-3 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे होने वाले कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, या फिर अगर मान लीजिए कोई अगर क्यूब रूट निकालना है, लॉग सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पीएच वैल्यू पूछता है, लॉग पूछता है, वो सारी बातों को बच्चे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने शुरुआती लेक्चर्स के अंदर। और क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा, क्या उसका प्लानर रहेगा, वो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन क्लास ऑब्वियसली 10 घंटे की रोज हमारी रहेगी। 10 घंटे की फिजिक्स की रहेगी, 10 घंटे की केमिस्ट्री की रहेगी और 10 घंटे की बायोलॉजी की रहेगी, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारी 30 घंटे की क्लास जो है वो 24 घंटे में रहेगी। और ऐसी बात पूछा करो यार जो लगे कितने घंटे की क्लास रहेगी। अरे भाई क्लास कितनी रहनी चाहिए आप मुझे बताओ, 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे, इससे ज्यादा क्लास पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थोड़ी होती है। तो इसीलिए इससे ज्यादा, और देखो अब बोलोगे सर 15 मिनट की क्लास रख दो, तो मैं तुमसे बोलूंगा 150 नंबर पक्का है तुम्हारे आ जाएंगे नीट में। सर इतने नहीं चाहिए, तो पढ़ना भी पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है, पढ़ना भी पड़ेगा तुमको। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, यदि पढ़ोगे तो नंबर भी आएंगे, तो मिनिमम इतने की जरूरत तो होगी ही होगी। ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं तो यदि बोलोगे तो फिर 10-10 घंटे क्लास रख दिया करेंगे, ठीक है, और बस फिर उसके बाद में फिर दोबारा कभी नहीं आओगे क्लास अटेंड करने। यदि 10-10 घंटे की 3 क्लास यदि तुमने अटेंड कर ली तो ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई। और मैंने तुमसे क्या बोला, जितने बायो 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 ओनली बायो कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ना बेटा एक बार पढ़ के तो देखो। और स्पैमर हो तुम स्पैमिंग कर लो, क्योंकि बेचारे डरे हुए हैं, क्योंकि सामने कोई आ गया है तगड़ा प्लेयर। अब एक बात बताओ, हमारे टाइम पर सचिन बहुत अच्छा था, हम बोलते थे अरे कहां का विराट, कौन सा विराट, सचिन जैसा कोई बन नहीं सकता। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा ना। तो और यदि मान लो उसको बीसीसीआई मौका ही नहीं देता, विराट कोहली तुम घर बैठो, अब तो बस सचिन है, सचिन का रिकॉर्ड तुमको नहीं तोड़ना है, ठीक है, उसके आसपास भी पहुंचे तो तुमको रिटायरमेंट दिलवा देंगे। तो क्या कभी आप विराट कोहली को जान पाते? तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि इन 2 टीचर्स को एक बार आप आजमा के देखना। मैंने आपको क्या बोला, ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां चारों सब्जेक्ट आपको इक्वल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से मिलेंगे, इक्वल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से मिलेंगे। कोई यहां पर चिल्ला चौच, कोई यहां पर फालतू की बात, कोई यहां पर गाना नौटंकी, कोई यहां पर जो चीजें होती हैं वो ऑनलाइन में आपको जो चीजें आपको देखते हो वो नहीं होंगी। एंटरटेनमेंट चाहिए तो मूवी देखने जाओ, नॉलेज चाहिए तो बायोगुरु से पढ़ने जाओ। बस मैं ये एक मैसेज आपको देना चाहता हूं, एंटरटेनमेंट चाहिए तो मूवी हॉल जाओ, नॉलेज चाहिए तो यहां आओ, सिलेक्शन चाहिए तो यहां आओ। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि सिलेक्शन चाहिए तो यहां आओ, और एंटरटेनमेंट चाहिए
तो फिर बहुत सारी जगह हैं। कपिल शर्मा का शो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और प्लानर आपको अपडेट हो जाएगा 4-5 दिन में। 4-5 दिन में मैं पूरा ओरिएंटेशन और विद स्टूडेंट्स भी हमारे रहेंगे। उन स्टूडेंट्स को बुला के वो स्टूडेंट बताएंगे कि उन्होंने चारों सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है कि वो मैं उनको बुलाऊंगा तो इसीलिए नहीं, वो सारे बड़े प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं और वहां पर भी उन्होंने यही बोला है कि चारों सब्जेक्ट में स्ट्रैटेजी उन्होंने केवल मेरी फॉलो करी है। और इस साल तो हमारे पास 2 और धुरंधर आ गए, तो रिजल्ट कुछ जबरदस्त होने वाला है, कुछ जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसमें, ओरिएंटेशन में। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट।